अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 14 और उसका एक आर्टिकल है जो कि दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अदर इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, दोनों मोशंस को कंबाइन करके हमने ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हम बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन मैथमेटिकली फाइंड करेंगे जो कि उनकी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता पाएंगे। लो बच्चों, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14। उसमें क्या लिखा हुआ है, टू इम्पॉर्टेंट मोशंस हैं आपके पास। ये कौन सी उसमें कंप्लीट आपका जो कॉन्सेप्चुअल हम इंटरफेयर करेंगे, उनका कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन करेंगे दोनों मोशन का। वन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अदर इज कॉल्ड द यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से और सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों को कंबाइन करके हम एक डेरिवेशन रिलेशन बनाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको कहते हैं। इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम निकालेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का निकालेंगे, एक्सेलरेशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम को रिलेट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। लेट्स सी व्हाट हैपन। इससे पहले इसमें मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह हमारे हर आने वाली वीडियो को पहले से ज़्यादा बेहतर और मौसर अंदाज में फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स और इसमें जो तमाम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं फ़ोकस करूँगा। तो पहला मेरा जो गोल है, मेरा ये मकसद है कि मैं कोशिश करूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स के उनको क्लियर करूँ और इजी एक्सप्लेनेशन दूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ, वो एक्सप्लेनेशन दूँ जो बच्चे बोर्ड में लिखें तो उनके फुल मार्क्स आएँ। वो यहाँ से लिख तो लेंगे, समझ तो लेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा रिप्रोड्यूस भी करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी इस पर। तो इंशाल्लाह ये आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो उसके साथ आपके इंशाल्लाह फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आप इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे इजीली कॉन्सेप्चुअल तरीके से लिख पाएंगे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, इसमें देखो कि ये हमारे पास एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल क्या करेगा बच्चों, टर्न टेबल इस तरह से सर्कल में मूव करेगा और उस टर्न टेबल के एज के ऊपर हमने एक बॉल रखी हुई है। टर्न टेबल के एज के ऊपर एक बॉल है। जैसे जैसे बॉल सर्कल में घूमेगी, बॉल क्या करेगी, सर्कल में घूमेगी, तो उस बॉल का जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये देखिए, ये बॉल का प्रोजेक्शन है, ये क्या करेगा, इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। बॉल सर्कल में घूमेगी और उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। इसी बात के ऊपर, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टर्न टेबल है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसको हम आज अच्छे से समझ दें। क्या देखना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 14 और आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे इसमें। लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है, इस पे ज़रा फोकस करें। यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल में एक पार्टिकल बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये पार्टिकल है, जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में घूमेगा इसका ये जो प्रोजेक्शन है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस मेन डायमीटर के ऊपर। यानी कि पार्टिकल आपका देखो क्या करेगा, पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और इसका जो ये साया है जिसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये इसी डायमीटर के ऊपर, किस डायमीटर के ऊपर, अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा इस तरह से। तो हमने इसी प्रोजेक्शन के लिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के रिलेशन हमने फाइंड आउट करने हैं। लो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन
बेसिकली एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कोरिलेट करते हैं। कहते हैं टू अंडरस्टैंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन मोर इजीली वी कंपेयर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। वो कैसे? कहते हैं कि मैनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सारी अहम सारी क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी हम निकालेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए और उसको हम कंपेयर करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ। तो वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए और टाइम पीरियड। कहते हैं कि यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैन बी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि इन तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कंपेयरिंग देम विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ इनको हम इस तरह से कंपेयर करके हम इनके ये वाले रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या है बच्चे? एक पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा और उसका जो प्रोजेक्शन है जिसे हम साया कहते हैं वो क्या करेगा? वो साया ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। कहते हैं यहाँ पे बच्चों जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर में पाथ करेगा। इट्स शैडो, उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब बच्चे आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन को हम बैक एंड फोर्थ कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन को हम बैक एंड फोर्थ कहते हैं। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। हम इसको आगे डिटेल से देखते हैं। तो लो बच्चों, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल हुक है। यही टर्न टेबल आपकी बुक का यानी कि मेन टॉपिक है, टर्न टेबल। उसमें बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक टर्न टेबल है। टर्न टेबल का मतलब जस्ट हमने कोई व्हील है उसको हम रोटेट कर रहे हैं। टर्न टेबल, ये एक टर्न टेबल है और ये टर्न टेबल बच्चों इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और इसके एंड पे हमने एक बॉल अटैच कर दी। इसके एंड पे क्या कर दिया? एक बॉल अटैच कर दी और ऊपर से हमने लाइट फॉल की। ये क्या की? लाइट फॉल की। लाइट फॉल की, ये लैंप है। जैसे ही लाइट फॉल की तो इस बॉल का यहाँ पे नीचे रखे हुए पेपर के ऊपर ये वाला इस बॉल का क्या आया? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम कहते हैं, उर्दू में हम बोलते हैं साया। तो अभी इसका ये साया आया। तो ऑब्जर्व ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चों पार्टिकल ये क्या कर रहा है, पार्टिकल यानी कि ये टर्न टेबल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर रखी हुई बॉल भी वो भी क्या कर रही है? वो भी सर्कल में मूव कर रही है। तो हमने देखा कि ये जो प्रोजेक्शन है ये तो इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू हो गया। प्रोजेक्शन क्या कर रहा है? यानी कि टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से जा रहा है और इस तरह से प्रोजेक्शन इस तरह से मूव करना शुरू हो गया। तो इससे ये पता चला कि जैसे जैसे ये टर्न टेबल सर्कल में मूव करेगा, इसका ये जो साया है ये क्या करेगा? ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो इसका मतलब है कि इसके साये की जो मोशन है वो कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस टर्न टेबल की मोशन कौन सी है? सर्कुलर मोशन। टर्न टेबल के अंदर जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मूव ही कर रहे हैं। तो देखो हमारा जो ऑसिलेशन है उसका मोशन अटैच हो गया किसके साथ? सर्कल के साथ। जैसे जैसे ये टर्न टेबल घूमेगा बॉल भी उसके साथ घूमेगी और पार्टिकल इस तरह से क्या करेगा? अपनी एक्सेस के ऊपर और इस तरह से एक्सेस के ऊपर क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। फिर से मैं इसको बताता हूँ, फिर से देखो जैसे जैसे ये टर्न टेबल घूमेगा बॉल भी घूमेगी, लेकिन बॉल का जो साया है वो क्या करेगा? टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। तो ये जो बॉल का साया है ये कौन सा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और टर्न टेबल कौन सी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। लो अब हम यहाँ से बच्चों इसको रीड करते हैं। हम कहते हैं कि यही जो मैंने बताया इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इट्स प्रोजेक्शन, यानी कि इस बॉल का ये वाला जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जैसे पार्टिकल पी सर्कल में घूम रहा है उसका जो साया है वो उसी एक्सिस के ऊपर क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। उसी एक्सिस के ऊपर क्या कर रहे हैं? बोलो,
एक्स जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉल मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द लाइट कास्ट द शेडो ऑन द स्क्रीन। बॉल बचे सर्कल में मूव कर रही है यहाँ पे, और इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसका शेडो नीचे पेपर में आ जाएगा। एज द बॉल रोटेट, जैसे ही बॉल रोटेट करेगी द शेडो ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द स्क्रीन लाइक अ मैच स्प्रिंग सिस्टम, कि जैसे ही बॉल मूव करेगी उसका जो शेडो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, जस्ट लाइक मैच स्प्रिंग सिस्टम, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल इटसेल्फ डज नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये जो पार्टिकल है ये वाला ये नहीं सर्कल में चल रहा, ये तो सॉरी ये वाला जो पार्टिकल है ये सर्कल में चल रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक, ओनली इट्स प्रोजेक्शन शेडो जो है वो एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि पार्टिकल तो सर्कल में चल रहा है और उसका साया जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। अब आगे हमने बेटे क्या निकालना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालना है, यानी कि इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालने हैं किसके, प्रोजेक्शन के, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, ये देखिएगा फिर मैं इसको रीड करता हूँ। कि फ़र्ज़ करें कि ये एक पार्टिकल है और ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कल में घूम रहा है। अब इस पार्टिकल का अगर लेट्स सपोज वो यहाँ पे कोई एंगल है, ये क्यू उसका प्रोजेक्शन है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और ये पार्टिकल का बच्चों रेडियस है जिसको एक्स नॉट कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो मीन पोजीशन से ये मीन एक्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। तो जैसे जैसे बेटे पार्टिकल पी मूव करेगा तो ये क्यू क्या करेगा, इसी एक्सेस के ऊपर इस तरह से मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमने ये जो क्यू है इसके लिए बेटे हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला है। तो यही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पार्टिकल पी बेटे सर्कल में मूव करेगा, अगर यहाँ से हम ऊपर से लाइट फॉल करें तो इसका साया क्यू जो है वो ये डायमीटर है, ये कौन सा है, सर्कल का डायमीटर, इसके ऊपर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि कंसीडर अ मोशन ऑफ पार्टिकल पी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल पी ये सर्कमफ्रेंस के अलोंग क्या कर रहा है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसके गिर्द पार्टिकल इस तरह से ये मूव कर रहा है सर्कल में, और उस पार्टिकल पी का जो आपके पास नीचे यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये उसका क्यू क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन। और जैसे जैसे पार्टिकल पी सर्कल में मूव करेगा तो ये प्रोजेक्शन है इस डायमीटर के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इस डायमीटर के ऊपर, यानी कि इस डायमीटर के ऊपर क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। कौन, क्यू, नॉट अ पी। तो यही लिखा हो जो कहता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये मूव करेगा इट्स लीनियर वेलोसिटी, और उसकी बेटे किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की जो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम बोल देंगे कि ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे वी पी है, जो कि हमेशा सर्कल के टेंजेंट होगी। आगे लिखा हुआ है अलोंग द टेंजेंट, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, कहता है कि लेट अ क्यू प्रोजेक्शन है विच ऑसिलेट अलोंग द डायमीटर ऑन द सर्कल अबाउट अ मीन पोजीशन ओ। अभी मैंने बोला कि ये क्यू क्या करेगा, यहाँ यानी कि यूँ समझ लें क्यू इस तरह से ऑसिलेट करेगा जो कि इस मीन पोजीशन के गिर्द। व्हेन द बॉडी एट पॉइंट पी, जब बॉडी यहाँ पे है पॉइंट पी पे, इट्स प्रोजेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स, ये वाला इसका प्रोजेक्शन जो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर है, ये लिखा हुआ है। और इसी डिस्टेंस को हम बच्चे क्या बोलते हैं, एक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, इसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसी एक्स को, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो लो बच्चों अब हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन क्या है, इसकी डिफाइन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी
द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बच्चों देखो यही हमने यहाँ ये लिया हुआ कि ये आपका x है और इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे दोबारा लिया हुआ कि ये बच्चों देखो ये दैट इज कॉल्ड दी, ये q यहाँ पे है, ये x हो जाएगा और ये उसका फुल एम्पलीट्यूड और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा है कि Q इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P। जैसे जैसे पार्टिकल P बच्चों क्या करेगा, ये पार्टिकल P सर्कल में मूव करेगा तो Q जो है इसी डायमीटर के ऊपर क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। कहता है Q क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। लो बच्चों हम ये वाली भी डायग्राम ले सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये बच्चों एम्पलीट्यूड होगा जो कि x0 के बराबर होगा और ये x के बराबर। हम ये ट्राइंगल है OPQ, इसमें अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos बच्चे बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। cos किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। और बेस यहाँ पे क्या है OQ, ये गौर से देखो यहाँ पे बच्चे बेस कौन सा है, ये वाला OQ और जो पर हाइपोटेनियस है वो कौन सा है OP। OQ बच्चे किसके बराबर है, x के, ये वाला x है और वो किसके बराबर है x0। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये x0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x0 cos ऑफ थीटा आ जाएगा। ये बच्चे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ गया किसका, इस Q का जो कि टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रहे हैं और Q का मोशन पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के साथ अटैच है। और ये यहाँ से cos थीटा की वैल्यू ये आगे भी बच्चों यूज़ होगी। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने जो निकाली थी वो x ओवर x0, यानी कि यूँ समझ लें कि आपके पास परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये cos आ गया। तो ये इसका मतलब बच्चों ये हो गया। यहाँ से अगर मैं निकालूं तो x का बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट आ गया x इज इक्वल टू x0 cos ऑफ थीटा। और बच्चों थीटा आपको पता है कि थीटा किसके बराबर होता है, ओमेगा टी, यानी कि जैसे s इज इक्वल टू वी वाले फार्मूले से अगर मैं निकालूं तो s बटे लीनियर डिस्टेंस एंगुलर हो जाएगा, v ओमेगा आ जाएगा और t। तो इसकी जगह पे हम ये भी पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा टी। ओमेगा बेटे उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म करता है। तो दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और ये बेटे क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस displacement, the distance of a vibrating body at any time from mean position। ओके लो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल p एट एनी इंस्टेंट। ये इंस्टेंटेनियस हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपने डिफाइन याद रखनी है कि a पार्टिकल p मूव टेंजेंशियली विद वेलोसिटी vp। जो भी पार्टिकल है उसकी टेंजेंट v है, प्रोजेक्शन q ओनली वाइब्रेट हॉरिजेंटली। हमने सिर्फ वो वर्टिकल भी करता है लेकिन हमने देयरफॉर इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v ऑफ q इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ v। यानी कि बच्चे देखो इसको ज़रा समझना। सबसे पहले आपने बच्चे एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करना है। ये देखिए ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में एक आपने पार्टिकल आपने समझना है कि ये इसका डायमीटर और ये उसका y वाला डायमीटर, ये उसका x डायमीटर। तो यहाँ पे बच्चों एक पार्टिकल मैं कहता हूँ इस तरह से, ये समझने वाली बातें हैं बस। ये पार्टिकल इस तरह से p है जो कि सर्कल में घूम रहा है और इस पार्टिकल p, इसको हम कहेंगे पार्टिकल p। तो पार्टिकल p का ये वाला बेटे जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। और इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे बच्चों आ रहा है वो ये प्रोजेक्शन क्या है q। और प्रोजेक्शन जो O से कितनी दूरी पे है इसको मैं नाम देता हूँ x नाम देता हूँ। ओके और ये बच्चों आपका एंगल जो है इस एंगल को मैं थीटा नाम देता हूँ, कोई भी इसका एंगल है। ओके
अब यहाँ पे बेटे इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी, जैसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो सर्कल के हमेशा टेंजेंट होती है, और इसको मैं एरो का निशान देता हूँ, इसको बोल दूंगा वीपी। अब जो बेटे वेलोसिटी वीपी है वो प्लेन में है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका एक्स कंपोनेंट और एक इसका वाई कंपोनेंट। हमारा जो प्रोजेक्शन है, अब आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है या वाई एक्सिस की तरफ? हमारा प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो हमने वेलोसिटी जो वीपी है वो टेंजेंट है, उसके दो कंपोनेंट है, एक उसका एक्स कंपोनेंट सॉरी वाई कंपोनेंट और दूसरा एक्स। तो हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेना है। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। As particle P move tangentially of velocity VP projection Q only vibrate। ये वाला प्रोजेक्शन जो है वो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ x एक्सिस पे मूव कर रहा है। Therefore instant velocity VP, यानी कि VP की जो इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ जो Q का वेलोसिटी बनेगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि हम इसको मैं आसान मजीद लिखता हूँ तो ये लिख सकते हैं बच्चों कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, the horizontal ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वेलोसिटी वाला। the horizontal component of VP is एक्चुअली क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ Q, ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन Q की जो वेलोसिटी होगी वो VP का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ना कि वर्टिकल, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट हैं ऑफ प्रोजेक्शन Q, विच जो क्या कर रहे हैं, विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि Q बचे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिहाजा इसी की जो वेलोसिटी V का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसकी वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ V है वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल, ये ज़रा क्लियर करके मैं लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, ऑफ VP, वो बचे क्या होगा, वो V इज इक्वल टू V कॉस ऑफ थीटा होगा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है। और बच्चों देखो यहाँ से हम ये लिखेंगे कि V इज इक्वल टू VP यानी कि वेलोसिटी, और ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो VP वेलोसिटी ऑफ R, बेटे हमने रेडियस को कितना लिया हुआ है, x नॉट, यहाँ पे रेडियस की जगह पे x नॉट ओमेगा, तो इस VP की जगह पे, यानी कि इस VP की जगह पे क्या आ जाएगा, x नॉट ओमेगा इंटू आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, आ जाए इंटू क्या आ गया, कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चे समझना है कि हमें ये एंगल वेलोसिटी के साथ लेना है, तो ये इसको थोड़ा सा आप ज़रा समझिएगा कि ये बेटे जो वेलोसिटी VP है ये प्लेन में है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, ये वाला, इसका कंपोनेंट कौन सा होगा, Vx जो V cos थीटा के बराबर है, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, Vy। अब बच्चों देखो हमें ये वाला एंगल लेना है, तो गौर से देखना, इसमें थोड़ी सी आपको मैं जो है वो कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा हम कोशिश करेंगे कि वो कन्फ्यूजन आपकी ना ही आए। ये देखो बेटे, ये जो टोटल एंगल होता है ये 90 होता है, किसी भी टेंजेंट लाइन का रेडियस के साथ 90। अगर ये थीटा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा, और ये जो एंगल होगा ये वाला, ये जो होगा बच्चों टोटल 90 है, तो 90 में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये एंगल होगा।
फिर से देखो कि ये टोटल इस टेंजेंट का इस रेडियस के साथ एंगल 90, लेकिन ये वाला थीटा तो फिर हमारे पास जो ये रह जाएगा वो किसके बराबर रह जाएगा, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ, ये एंगल जो रह जाएगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा बच्चों, ये वाला एंगल जो आएगा वो थीटा नहीं आएगा, वेलोसिटी के साथ एंगल किसके बराबर था, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अगले स्टेप में बच्चों हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, तो कॉस आप पहले स्टेप में भी लिख सकते हो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और कॉस 90 बेटे ये फॉर्मूला होता है, अब सबको मालूम है, मैट्रिक में पढ़ते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला अगर आप खोलेंगे तो ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। बायोलॉजी वाले बस याद ही रखें कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स इसमें आने वाला है नहीं। तो अब हमारा जो बच्चे रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे साइन थीटा। तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा बनेगा। ओके, अब इस साइन थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कॉस थीटा बच्चों अभी हमने पीछे भी निकाला, कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कि बेस क्या है, x ओवर एक्स नॉट, ये वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है, ये हमने निकाली हुई है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक बच्चों फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो आप लोगों ने बचपन में मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि हम साइन का लेंगे स्क्वायर, दोनों का अगर स्क्वायर होके इकट्ठे कर रहे हैं तो वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, यानी कि साइन का स्क्वायर लें, कॉस का स्क्वायर लें और दोनों बन के बराबर। हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो साइन थीटा बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी इसका स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और यहाँ पे इसका बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे हम बच्चों क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस, और कॉस थीटा अभी हमने बेटे निकाला हुआ है कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अभी आप यहाँ पे बेशक आप ऐसा करें, इसको यहाँ ना भी पुट करें, तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ वहाँ पे ही पुट कर दें। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा वो देखो क्या बनेगा, वेलोसिटी का क्या रिलेशन था, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ऑफ थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चे साइन थीटा किसके बराबर है, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू मालूम है, साइन की नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, साइन थीटा की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप में बच्चों ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंट वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ वीपी का, v एक्स नॉट, v बराबर है एक्स नॉट ओमेगा, और उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर एक्स नॉट और होल का स्क्वायर आ जाएगी। अब हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा, और ये बच्चों इसका हो जाएगा 1 माइनस इसका दोनों का स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब बच्चों एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से हमारे पास v एक्स नॉट ओमेगा और इनटू क्या बनेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब बेटे एक्स नॉट का स्क्वायर जदर से जब हम बाहर लिखेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा और ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सिंपल एक्स नॉट आ गया। ये देखो ये अभी यहाँ पे बच्चों जजर के अंदर है, जब बाहर आएगा जजर से बाहर आएगा तो स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक्स नॉट स्क्वायर या सॉरी एक्स नॉट से कैंसिल, तो जो हमारे पास रिमेनिंग रिलेशन बन गया वो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू
स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब किसी भी लम्हे में जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन है q की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और उसका नाम क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा बेटे एंगुलर वेलोसिटी है पार्टिकल p की जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, और x नॉट स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, x क्या है बेटे डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो, ये उसका आपके फाइनल रिलेशन बन गया। और इसमें आप इसको इस तरह से ये हेडिंग ये कवर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द फाइनल रिलेशन किसका भी, इसका कंप्लीट जो वेलोसिटी है इंस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे बच्चों मैं अगर हेडिंग लिखूं तो ओमेगा क्या चीज़ है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी किसकी, पार्टिकल p की जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और उसका साया सिंपल हार्मोनिक मोशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, ऑफ पार्टिकल p जो कि मूव इन सर्कल, ये उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद बच्चों x नॉट एम्पलीट्यूड है किसका, q का, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। और x जो है बच्चों वो इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो ये हमने निकाल दिया था। अब बच्चों हमें बताना है कि वेलोसिटी किस पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम होगी और किस पोजीशन पे मिनिमम होगी। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ इंस्टेंट वेलोसिटी, क्या लिखता हूँ, इंस्टेंट वेलोसिटी का मैं रिलेशन लिखता हूँ, इंस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे मैं इंस्टेंट वेलोसिटी का रिलेशन लिखता हूँ और उसके बाद ये रिलेशन फिर हम बचे, इसका मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा जजर x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे जो सिंपल q क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी दो पोजीशन है, एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन। हमने देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और किस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो ये हम इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। और फिर दूसरा मैं लिखता हूँ एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जो एंड वाला पोजीशन है उसके ऊपर हम चेक करते हैं। लो बच्चों ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। अब वेलोसिटी का मीन पोजीशन के ऊपर बेटे x का वैल्यू 0 होता है, पार्टिकल अभी चला ही नहीं है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पार्टिकल का x इज इक्वल टू एक्स नॉट के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं, इस फॉर्मूले में ज़रा देखो बच्चों, ये फॉर्मूला क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, और x की जगह पे मैंने क्या लगा दिया 0, तो v इज इक्वल टू जदर स्क्वायर से हट गया, चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, वही आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा वाला रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन के ऊपर बच्चे जो पार्टिकल जो प्रोजेक्शन q है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैं चेक करूं तो v इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आपको चेक करना है, आगे लिखने की ज़रूरत इतनी नहीं है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पे भी एक्स नॉट स्क्वायर लगा देंगे, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एट एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0।
किसकी, प्रोजेक्शन क्यू की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि मीन पोजीशन के ऊपर जो प्रोजेक्शन क्यू है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और दिस इज द रिलेशन फॉर द इंस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल पी दैट मूव इन अ सर्कल। और ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्या आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा रह गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पी दैट मूव इन अ सर्कल एट एनी इंस्टेंट। क्या लिखा हुआ है, फिर से बेटे वही बात है कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे इस तरह से पी सर्कल में मूव कर रहा है, ये उसका वेलोसिटी, और जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल का किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ। ये देखो बेटे, ये अब आपके पास एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ है, ओ, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट पी है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट होगा और एक इसका एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट होगा। ये अगर एक्सेलरेशन ए पी है तो ये आपके पास आएगा उसका ए पी एक्स और ये क्या आएगा, ए पी वाई। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्शन है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे देखना बच्चों कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट क्यू है वो किस एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, तो हमने ए पी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ए एक्स लेना है जो कि इसके ऊपर मूव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है एज अ पार्टिकल पी experience a centripetal acceleration AP toward the center, the acceleration of Q is simply horizontal component of P, कि यानी कि AP का जो horizontal component होगा वही basically Q का ही acceleration आएगा, कि यानी कि AP का जो horizontal component है वो basically acceleration इसका ही आएगा। तो अब जो हमने यहाँ से ये निकालना है, इसका AP आपने निकालना है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ऑफ AP वही Q का एक्सेलरेशन होगा। कौन सा निकालना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, किसका, ऑफ AP इज actually acceleration of प्रोजेक्शन Q, कि जो प्रोजेक्शन Q का एक्सेलरेशन है वो बेसिकली AP का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे A इज इक्वल टू A ऑफ P कॉस ऑफ थीटा आता है, ठीक है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट हो तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन और ये कॉस थीटा आएगा। AP बेटे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला v²/r। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ तो A इज इक्वल टू AP की जगह पे बच्चों v²/r इंटू कॉस थीटा, और पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चे कि कॉस थीटा किसके बराबर है, x ओवर डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में x ओवर x0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बच्चों A इज इक्वल टू v²/r, और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x ओवर x0, ठीक है, ये कॉस थीटा की जगह पे। अब बेटे रेडियस हमें पता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल का रेडियस है r नहीं है, हमने पार्टिकल का रेडियस क्या रखा हुआ है, x0, यानी कि अगर पार्टिकल p यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है तो उसका ये जो रेडियस है हमने यहाँ पे वो r नहीं है, उसको x0 रखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों फार्मूला अगर मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करूँ तो आपको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। यहाँ पे पुट करें तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, A इज इक्वल टू V की जगह पे R ओमेगा, यानी कि ऊपर स्क्वायर है R का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर R इज इक्वल x ओवर x0। तो यहाँ पे बेटे एक स्क्वायर इससे हट जाएगा, ऊपर क्या रह गया, A इज इक्वल टू R ओमेगा x ओवर x0। ये R भी हमारे पास अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ये R बचे रेडियस है जो कि हमने किसके बराबर रखा हुआ है, x0। तो इस R की जगह पे भी हम x0 पुट कर देंगे, x0 ओमेगा इंटू x ओवर x0। ये बच्चों x0 से हट जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन बच जाएगा वो A
ओमेगा इंटू एक्स बच जाएगा। क्या बचेगा? ए इंटू ओमेगा एक्स। ओमेगा का बचे स्क्वायर आना है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर था, यहाँ पे ओमेगा का भी स्क्वायर आना है, इधर भी ओमेगा स्क्वायर, इधर भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके, अब बच्चों क्योंकि ये एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, यानी कि ये गौर से देखो, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगा देंगे। तो अब हमारा बटे जो एक्सेलरेशन बन गया वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इसके बराबर बन गया। ये हमारा एक्सेलरेशन बन गया। अब गौर से देखो बच्चों, ओमेगा क्या चीज़ है? ओमेगा तो आपके पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है जो पार्टिकल पी, और अगर बच्चों ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम ये ऐसे लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, क्या? कांस्टेंट इनटू एक्स, और प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट या दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स टू प्रूव दैट द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर बच्चे किसी भी वाइब्रेटिंग या किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इट्स अ गारंटी फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखो बच्चों कि प्रूफ कनेक्टिंग टू द सर्कुलर मोशन इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि हमने सर्कुलर मोशन को कंसीडर करते हुए ये साबित कर दिया, ये वाला रिलेशन ओमेगा हमने कहा कांस्टेंट, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। तो दिस इज द आवर मैथमेटिकली प्रूव that the our motion is a simple harmonic motion, किसकी? उस Q की जो कि क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ पी। अब देखो बच्चे यहाँ पे भी हमने क्या लिखा कि गौर से देखो कि व्हाट डू मीन कि एक्सेलरेशन इज, ये इसकी बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, उसने आना कहाँ पे है? मीन पोजीशन की तरफ। आगे बेटे मेन कंक्लूजन क्या है? दिस इज अ स्ट्रिक्ट मैथमेटिकली बच्चे क्या है? दिस इज द स्ट्रिक्ट मैथमेटिकली कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, देयरफॉर वी हैव प्रूवन दैट द प्रोजेक्शन ऑफ P इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, के जो पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमें इसमें से प्रूव करना था। ठीक है, आगे इसमें बच्चे ये उसने एक ट्रिक याद रखने के लिए कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आगे आपने बताना है कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को चेक करना है, और डिस्प्लेसमेंट को भी। लो बच्चे देखो, डिस्प्लेसमेंट पहला पैरामीटर, एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे x, और ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, वहाँ ये आपने पेपर में नहीं लिखना, पेपर में बस आपने यहाँ तक ही बल्कि इधर तक ही काफ़ी है, और आगे उसकी ये वाली आप ये कंडीशन आप लिख दें तो काफ़ी है। अब आगे ये MCQ के लिए हो सकता है या बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो सकता है, ये लाजमी करना है। उसमें आपने बताना है। अब आगे वेलोसिटी का ये फार्मूला है। वेलोसिटी अभी मैंने प्रूव भी किया कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे ऊपर मैक्सिमम और एक्सट्रीम के ऊपर 0, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है, मीन पोजीशन पे मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम। यहाँ पे एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वेलोसिटी 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। और लास्ट में क्योंकि इनकी रिवीजन है और रिवीजन शीट मैंने इसमें तैयार की है, तो वो आप क्या कर सकते हो, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट सिंपल, यानी कि ये उनका मेन लाइन है
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है परफॉर्म करता है। उसके डिस्प्लेसमेंट का हमने ये फार्मूला बनाया, वेलोसिटी का ये फार्मूला बनाया, एक्सेलेरेशन का ये बनाया। गोल्डन रूल क्या है कि एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन और एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। यानी कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सेलेरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी। तो यही हमारे पास इसमें रिवीजन था और ये हमारा टोटल आर्टिकल है। इसके बाद जो है वो एंड हो जाता है, इसके बाद आगे नहीं है। तो बस हमने इतना सा ही करना था और इसके अंदर ये मेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एंड ऑफ हमारा लेक्चर। और इसमें बेटे हमने करना क्या था, इसके अंदर ना नॉर्मली आता है डिफाइंड सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसमें दो आ जाते हैं, या आ जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट एक्सेलेरेशन, इन दो आ जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें भी कोई चीज़ समझ ना लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। आपने लिखना बेटे कहाँ से है, तो आपने यहाँ से बच्चे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है ये वाला। उसके साथ ये यूँ समझ लें कि ये लिखना है, ये लिखना है, ये वाला लिखना है आपने और उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद फिर आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो भी आपसे पूछा जाए, अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो वेलोसिटी ये वाला सारा रिलेशन और वेलोसिटी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और इंस्टेंट एक्सेलरेशन ये वाला सारा रिलेशन और यहाँ तक बस। उसके बाद ये एमसीक्यू शीट है, उसमें और कुछ नहीं है और ये भी एमसीक्यू शीट है और ये लास्ट में क्विक रिवीजन था। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो और आपके लिए सजेशन है कि आप इसमें से एटलीस्ट हर स्टूडेंट्स एक या दो क्वेश्चन जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछे इससे रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।